तेजस्वी यादव हमारा नेता कैसा हो, कमनौर की नेता कैसा हो, कमनौर की नेता कैसा हो। बिहार अलग अलग जिले से जो है वोट अधिकार को लेकर आज जो है संपन्न हुई गांधी मैदान में, क्या कहिएगा सर? देखिए, तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व बिहार एक्सेप्ट कर रहा है और राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश साहनी जैसे नेताओं ने एक नया जोश, नया उमंग और मृत प्राय हमारी जो शक्ति है, कार्यकर्ता है, उनमें एक नया जान फूका है और बिहार को एक नई दिशा देने का काम किया है। और इस बार बिहार पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है और इस बिहार को नए मुकाम पर हमारे माननीय तेजस्वी जी लेकर जाएंगे और बिहार को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करके हम लोग पूरे देश में बिहार का नाम, जो आज बिहारी कहने पर हमारे देश के कुछ राज्य में पिटाई कर दी जाती है, तेजस्वी जी के हाथ में जिस दिन नेतृत्व आएगा उस दिन पूरा बिहार किसी भी राज्य में जाएगा, बिहारी किसी भी राज्य में जाएगा, सम्मान पाएगा। सर, विपक्ष जो है परसों के डेट में जो है कांग्रेस के कार्यालय पर जो है बीजेपी हमला कर देती है, इससे क्या मतलब जनता में और बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा सर? इनको डर है कि अगर उनकी सरकार चली जाए तो उनके पिछवाड़े में जो बम्बू होगा और जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, लूटने का काम किया, उस डर से ये इतने दिग्भ्रमित हो गए हैं कि हमला करने पर उतारू हैं। अगर इतने ही बड़े हमलावर हैं तो एक बार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर भी आएँ, हम भी उनका स्वागत करेंगे। कहीं ना कहीं चैलेंज है सर? चैलेंज हम दे रहे हैं, लड़ाई को नहीं, पिटाई को नहीं, बल्कि विजन को। जो भाजपा के अंधभक्त लाठी लेकर आम जन को पीटने का काम कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, उनके नेता के पास क्या हमारे नेता जैसा विजन है? डबल इंजन की सरकार कहने वाले ये लोग पूरा देश का और बिहार का डबल गिंजन कर रहे हैं। तो हमारे तेजस्वी जी के पास जो विजन है, हम उसको चैलेंज दे रहे हैं कि आपके नेता के पास क्या तेजस्वी जी जैसा विजन है तो आइए सामने। सर, आप लोग की जो महागठबंधन की एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल हुए, क्या लगता है जनता के बीच में क्या इसका असर होगा? बहुत सकारात्मक असर है। आप भीड़ देखे, सबने भीड़ देखा। ये भीड़ कोई पैसा देकर बुलाया गया नहीं है। डीलरों को, पंचायत सेवकों को, बीडीओ को, अफसरों को, सरकारी उपक्रम को डरा धमका कर भीड़ नहीं बुलाई गई है। ये भीड़ जेन्युइन भीड़ था। गरीब अपने हक अधिकार के लिए आए थे, बेरोजगार अपने रोजगार और नौकरी के लिए आए थे। वो एक आशा की उम्मीद के साथ आए हैं जो वो तेजस्वी जी के अंदर देख रहे हैं। और राहुल गांधी जैसे ज़मीन से जुड़े हुए नेता को जब इन्होंने बिहार की धरती पर देखा, भारत देश के महान नेताओं ने पूरे रैली में साथ दिया। कई पार्टी के नेताओं ने अपना ना धूप देखा, ना बरसात देखा। 15 दिनों तक लगातार वो रोड पर जनता को जगाने का काम किए, तो इसका तो सकारात्मक तरीके से असर है। सर, आपने कहा कि जनता जाग चुकी है। बिहार से लेकर झारखंड से लेकर बिहार की राजनीति में आपका जो है काफ़ी लंबा अनुभव रहा और पार्टी के लिए आप काम किए हैं। क्या लगता है कि आप अपने क्षेत्र, यानी खासकर बात किया जाए कमनौर विधानसभा में, तो आपने क्या देखा? इतना दिन आप जन जन तक जा रहे हैं, क्या कमियां देखा जनता के बीच में, क्या महसूस हुई? कमनौर विधानसभा देखिए बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा है और वहाँ पर लगातार ऐसे लोग विधायक बनकर आ रहे हैं जिनके ऊपर अथाह केस दर्ज है और सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाकर वो विधायक और मंत्री बन जाते हैं। तो कमनौर विधानसभा में आज भी सड़क नहीं है, आज भी सड़कों के आसपास नलियां नहीं हैं, सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं कमनौर में जो अंधेरे में रहता है। सड़कों की चौड़ाई बित्ते भर है
और उसके कारण कई सारी गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। सड़कों का जो थोड़ा बहुत निर्माण भी हुआ है वो प्रोटोकॉल से नहीं माना जा सकता, वो बेतरतीब तरीके से किया गया है। सड़क दुर्घटना हो, चाहे अभी अमनौर में लगभग 100 से अधिक बच्चों का नदी में डूबने से मौत हो गया। उनके मुआवजे से लेकर जहाँ पर तालाब और नदी के किनारे लोग बसे हैं, गंडक नदी के किनारे लोग बसे हैं, उनके सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं निरंकुश शासन का सबसे बड़ा दंश अमनौर विधानसभा झेल रहा है और तेजस्वी जी की ओर एक नई आशा और उम्मीद की तरह देख रहा है। सर, आपने कहा कि अमनौर में कोई विकास के काम नहीं हुई है, लेकिन वहाँ के माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हर एक गांव में, अगर चैलेंज करते हैं कि हर एक गांव में हमने 5 काम ऐसे गिनवा देंगे जो हमने किया है। तो आप अपने इस न्यूज़ के माध्यम से अपने मंत्री महोदय को यह संदेश जरूर पहुंचाएं कि आप हमारे साथ चैलेंज की कुर्सी पर आ जाइए। गांव का नाम हम बताएंगे, 5 काम आप बताइए। अगर आप प्रत्येक गांव में 5 काम गिना दिए और हमने प्रत्येक गांव में समस्या गिना दिया, तो या तो राजनीति आप छोड़ दीजिए या तो हम छोड़ देंगे। क्या माने सर? सर, अमनौर में जिस तरीके से रही है मुद्दा, इतना तमाम सारी कमियां रहते हुए अमनौर विधानसभा में विपक्ष डर रही है, इस पे कभी आवाज़ नहीं उठाती? विपक्ष क्यों डरेगी? विपक्ष में हम लोग करें, सत्ता पक्ष डर रही है ना। नहीं तो आप लोग भी आवाज़ नहीं उठाते अमनौर विधानसभा में? कौन कहता है हम लोग आवाज़ नहीं उठाते? हम लोग घर घर जाकर आवाज़ उठाने का तो काम करते हैं, और आवाज़ नहीं उठाते तो कैसे पता चलता है कि कितने बच्चे डूब कर मर गए? कैसे पता चलता है कि ब्लॉक में धांधली चल रहा है और भ्रष्टाचार है? ऐसा कोई भी बताइए जहाँ पर कोई ऐसा पीड़ित नहीं है जिसको ज़मीनी मामला से लेकर थाने का मामला हो, ब्लॉक का मामला हो। आप दूर क्यों जाते हैं? आप अपने विधायक और अपने मंत्री से पूछिए, क्या उनके क्षेत्र में एक भी महिला डॉक्टर है? अगर अस्पताल है उसमें दवाइयाँ हैं? आपको पता है 250 से ज़्यादा व्यक्ति, जिसमें एडल्ट और बच्चे दोनों हैं, सांप काटने से मर गए हैं। अगर हम आवाज़ नहीं उठाते तो हमें इतनी सारी जानकारियाँ कहाँ से आती? तो हम तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और सत्ता पक्ष जो है, जो कहता है कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, ये डबल इंजन की सरकार है। और अमनौर विधानसभा तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके ऊपर तमाम तरह के केस और मुकदमे दर्ज हैं, तो वो बेहतर अमनौर कैसे बनाएगा? और जो यहाँ का बिहार में जो मुख्यमंत्री है, जो कभी चुनाव ही नहीं लड़ते, तो जो कभी जनता के बीच में जाता ही नहीं, उसकी लोकप्रियता का जो ये लोग गुणगान करते हैं, किस आधार पर करते हैं? सर, लास्ट एक सवाल है। अमनौर की अगर बात की जाए तो अमनौर में एक नई पार्टी जन सुराज आई है, दावा कर रही है कि हम जो है एक कार्ड दे रहे हैं जो ATM कार्ड जैसा दिखा दे रहा है। तो पैसा आएगा, उसमें 20,000 रुपये आएगा। जन सुराज की दावा है। और वहाँ के प्रत्याशी जो है मुर्गा भात खिलाकर लोगों को चाहते हैं कि हम वोट ले लें। क्या लगता है, वहाँ की जनता मुर्गा भात पर अपना मत देगी या विकास के नाम पर? देखिए, सबसे पहले तो अमनौर विधानसभा की जनता बहुत सम्मानित है। वो ऐसा कोई भी काम, मुर्गा भात वाली बात तो एकदम ये सब शोभनीय भी नहीं है। जनता इसके लिए भूखी नहीं है। रही बात किसी पार्टी का अपना अपना प्रलोभन होता है, अपना अपना वादा होता है, और अपने जो भी लोग विजन को लेकर चलते हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है कि उसको क्या करना है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस टाइप से कोई भी शब्द का इस्तेमाल ना हो जिससे जनता आहत हो। सर, क्या अपील रहेगी अमनौर के लिए? अमनौर विधानसभा के लिए देखिए, मेरा बस यही अपील है कि इस बार तेजस्वी जी को CM बनाना है, और तेजस्वी जी को CM बनाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। कोई अगर रुसा हुआ है तो उसको मान जाना होगा, और कोई नहीं मानने को तैयार है तो उसके पास चलकर हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। छोटा सा और सवाल है, क्या डॉक्टर अरुण जी चुनाव लड़ेंगे अमनौर से? देखिए, चुनाव लड़ाना ये सब कुछ तेजस्वी जी, माननीय लालू जी और हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। मेरे अलावा अगर कोई और भी नाम जाता है तो मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा